एज़ यू नो ऑल कि आपका सी नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी आपकी काउंसलिंग चल रही है। तो मेरे सजेशन से बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि मैम हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, काउंसलिंग 1 में, काउंसलिंग 2 में या फिर 3rd में या फिर मॉप अप राउंड में। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जिन बच्चों के मार्क्स 30, 40, 50, 60 या फिर 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं या फिर 90 प्लस आ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। मैं जनरल वालों को बोल रही हूँ, ओबीसी वालों को बोल रही हूँ, और आपकी एसटी एससी वाले इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मेनली जो हमारे जनरल और ओबीसी वाले हैं, क्योंकि इतने मार्क्स में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा नर्सिंग के लिए। सो प्लीज़ आप अपने 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी और 5,000 रुपये जो आपकी काउंसलिंग फ़ी है, सिक्योरिटी फ़ी है, उसको ना लगाएं, क्योंकि आपको इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जनरल और ओबीसी वाले हैं, तो मैम उनके लिए कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे तब हमें जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उन बच्चों को जो बच्चे 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, चाहे ओबीसी हो और चाहे आपका जनरल हो, चाहे आप जनरल में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस में हो, उनके लिए चाहिए 100 प्लस मार्क्स। अगर आप 100 प्लस मार्क्स आपकी आ रहे हैं तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में। तो जिन बच्चों के 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ओबीसी वाले, वो थोड़ा उनका चांसेस है कि उनको मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में आप SC ST से हैं और आपके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जो बिलो द 90 हैं SC ST में या फिर बिलो द 85 हैं, तो उनको क्या मिलेगा, उनको प्राइवेट कॉलेज ही पकड़ा देंगे, वो मुझे पता है इतना, ठीक है। तो आपको ना क्या करना है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है अगर आप लोगों को, तो सारी कॉलेज गवर्नमेंट भरने हैं। और सेकेंड राउंड की अगर काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही बनने हैं, फिर भी आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं बनने, ठीक है। अब बात आती है जनरल वालों के बारे में और ओबीसी वालों के बारे में, दोबारा से हम बात कर लेते हैं। उन बच्चों के जिनके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जो INC से अप्रूव्ड होगा और गवर्नमेंट कॉलेज होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और दूसरी जो पार्टिसिपेट करना है उन्हें दूसरी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग ऐसा करें, अपने नंबर्स पहले देखें, कैटेगरी वाइज कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं, उस हिसाब से आप काउंसलिंग को चूज़ करें कि हमें मॉप अप राउंड में जाना चाहिए, या हमें थर्ड राउंड में जाना चाहिए, या हमें सेकेंड राउंड में जाना चाहिए, या फिर हमें फर्स्ट राउंड में जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप प्राइवेट कॉलेज भर देते हो और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज भी भर देते हो तो आपको प्राइवेट थमा देते हैं, ठीक है। तो आपके 5,000 रुपये भी गए और 500 जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो भी गई आपकी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ रहें और सारे ही कॉलेज तीनों काउंसलिंग में गवर्नमेंट ही भरें। अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए तो, और नहीं मिलता है तो इनके साथ जो 5,000 सिक्योरिटी फ़ी है वो वापस आ जाती है, ठीक है इतना। और जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए तो वो चाहे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाएं, चाहे सेकंड राउंड में करवाएं, चाहे थर्ड राउंड में करवाएं, या फिर मॉक अप राउंड में करवाएं, उनको तो प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि भाई उनको प्राइवेट चाहिए, वो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट को, तो वो तो किसी भी राउंड में काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको लिए, चाहे उनके नंबर्स कितने भी आए हों। क्वालिफाइंग मार्क्स आना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज अच्छा मिल जाएगा जो INC अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूँगी आप लोगों के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका 12th और 10th का मार्कशीट रेडी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज। तो
फिर आपको क्या करना है, आपकी टीसी जो आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, एफिडेविट आपके पास में होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगता है ओबीसी एससी एसटी के लिए बता रही हूँ तो वो होना चाहिए आपके पास में। एलोकेशन सीट है आपके पास में कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो होना चाहिए आपके पास में। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि आपने एडमिट कार्ड में दिखा होगा ना, एडमिट कार्ड से ही आप एग्ज़ाम देने गए होगे, तो एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, वो लिख लेना कहीं पे। आपका डीडी भी बनता है एक, जब आप ना जमा करोगे फ़ीस को, क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो जो भी फ़ीस होती है उनकी वो पहले से ही जमा करवा लेते हैं, तो डीडी बनवाना पड़ता है उसकी, डिमांड ड्राफ्ट फुल फॉर्म है उसकी, वो बनाना पड़ता है। तो आप बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट जितने रुपए वो कॉलेज वाले ले रहे हैं पहले, उतने रुपए आपको जमा कर देने हैं, वो बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले पे रखें, क्योंकि अब जैसे ही आपको एलोकेशन होगा आपका, जैसे ही आपको अलॉट होगा कोई कॉलेज, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो याद रखें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको, और 2-4 फ़ोटो एक्स्ट्रा ही रखें, ठीक है, जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, उनको आप रख सकते हो, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है आपका, उनको रख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको एज सुन एज़ पॉसिबल मैं उसको आपको पास में भेजने की कोशिश करूँगी और आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।